डियर चिल्ड्रन, पिछले वीडियो पर हमने वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि को हमने सीखा था और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालना सीख ही गए होंगे ऐसा मैं मानता हूं और उस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करने वाला हूं जिससे कि आप वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को हल कर सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। हमारा एक क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेंटीमीटर हो तब चित्र की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, वर्गाकार चित्र कहा जा रहा है। वर्गाकार चित्र मान लीजिए ये एक हमारा डायग्राम है। मान के चलिए ये वर्गाकार है, आयताकार दिख रहा है। ये मानते हैं ये एक वर्गाकार ये चित्र है हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये कहा जा रहा है कि इस चित्र का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब इस चित्र को अगर कहीं जो रखते हैं तो जो जगह घेरने वाला क्षेत्र घेरने वाला है 2025 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 2025, तो हमें इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, आप ये तो जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। हम पिछले जब वर्ग की शुरुआत की गई थी तो शुरुआत यहीं से की गई थी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है और यदि ये 4 है तो इसकी भुजा कितनी होगी 2 2 2 2। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो अगर इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा 2 गुणित 2 2 दूनी 4, 4 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब जरा बताइएगा, अगर ये 16 है, इसका क्षेत्रफल 16 है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, सोचिए जरा सोचिए जी। 4 4 4 4 भुजा गुणित भुजा 4 चौक 16 आ गया ना। अगर ये 25 होता तो क्या होता बच्चों, भुजा की लंबाई 5। अगर ये 36 होता तो क्या होता 6। अगर ये 49 होता तो क्या होता 7। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान देंगे इस बात को, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा एक वर्ग संख्या ही होता है। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ सकता है, अगर भुजा 2 होगी तो 4 होगा, भुजा 3 सेंटीमीटर होगी तो 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। मतलब जो भी क्षेत्रफल आएगा एक वर्ग संख्या होगी। ठीक है, मतलब 2025 जो है इसका क्षेत्रफल वो भी कैसी संख्या है, वर्ग संख्या है। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अब जरा अपोजिट सोचिए, जब हमने कहा इसकी क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा क्या है 2। जब हमने कहा क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा कितना आया 3। जब हमने 4 था तो भुजा 2 आया, जब 9 था तो भुजा 3 आया। अगर हम कहते हैं ये 16 है तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी 4। अगर हम ये कहते हैं कि ये 25 है तो क्या होगी 5। अगर हम ये कहते हैं 81 है तो ये कितना होगी 9। डेट मीन्स ये क्षेत्रफल हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल हुआ और ये हुआ उसकी भुजा की लंबाई। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल जो भी है, जो भी वर्ग का क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा उसकी क्या हो जाएगी वर्गमूल। देखिए 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 81 का वर्गमूल 9। डेट मीन्स वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, तो उसकी भुजा क्या होगी उसके क्षेत्रफल का वर्गमूल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब ये 2025 है ना, तो बच्चों इसकी जो भुजा होगी वो इसका क्या होगा वर्गमूल होगा। उसी को 2 बार गुना करेंगे तो ये आएगा। लेकिन क्या हमें पता है
क्या हम जानते हैं कि 2025 का वर्गमूल क्या होगा? जब हम 4 था तो हम बता दिए 2, जब 81 था तो बता दिए 9, जब 625 है तो भी बता सकते हैं 25, जहां तक हमको याद रहेगा हम बता सकते हैं। लेकिन क्या इसका वर्गमूल याद है? नहीं है। तो फिर अब क्या किया जाए? समस्या यहाँ आ रही है। तो खैर कोई बात नहीं, हर समस्या का हल है बच्चों। देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि इसकी भुजा क्या होगी, लेकिन ये पता है कि इसकी भुजा जो भी होगी, है ना, उसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमने मान लिया इसकी भुजा x है, x, क्योंकि हमें तो नहीं पता। और गणित में जब कुछ चीज पता नहीं हो, अज्ञात हो, बाद में पता चल सकता है, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? चर राशियों का। तो हमने मान लिया इसकी भुजा x है, तो डेफिनेटली जब हम x और x का गुना करेंगे, जब वर्ग निकालेंगे तो हमें 2025 ही प्राप्त होगा। क्लियर है? इसी गुण का प्रयोग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखो बच्चों, हमारा पैटर्न क्या होगा, एल्गोरिथम क्या होगा। दिया है, क्या दिया है? वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल बराबर 2025 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा लिखने का पैटर्न होगा। ज्ञात क्या करना है? भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जा रहा है। माना वर्गाकार चित्र की भुजा बराबर x, और चूंकि वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा को तो सेंटीमीटर में शो करेंगे, x सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? तब क्या हो जाएगा? x गुणित x, है ना, 2 बार गुना करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 2025 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? यहां तक देखिए, x गुणित x मतलब क्या हो जाएगा? या कठिन, x की घात 2 बराबर 2025, 2 बार गुना है तो वर्ग, घात में 2, 2025। अब जिस प्रकार समीकरण में पक्षांतर करने पर संक्रियाएं बदल जाती है, इधर जुड़ रहा है तो उधर जाकर क्या होता है? घट जाता है। इस तरफ घट रहा है तो समीकरण में पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ वर्ग है, जब हमें x का मान निकालना है, जब इस वर्ग की चिन्हों को हटाएंगे, घात 2 को हटाएंगे, तो ये उधर वर्ग, उधर जाकर क्या बन जाएगा? वर्गमूल। डेट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2025। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 5 है यहाँ इकाई में, तो 3 से, 3 6 18, 20 में 18 गया, 2 2 2 22, 3 7 21, बचा 1, 1 और 5 15, 3 5 15, फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 1 5 15, 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग देंगे। हमें कैसे पता 3 से भाग जाएगा? तो जोड़ दो, 2 2 4, 4 5 9, यहाँ भी देखो 7 6 13, 13 5 18, है ना। तो ये 3 से भाग देने का नियम होता है पता करने का। 3 7 21, 3 पंचे 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 25, और फिर 5 से 1 12 में। ठीक है बच्चों, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसके अभाज्य गुणनखंड को 3 कितने बार है? 4 बार, तो 1 2 3 4। 5 कितने बार है? 2 बार, 5 गुणित 5। चलिए अब पेयर बनाते हैं हम, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर। तो वर्गमूल आप पता है आपको, 2 के बदले बाहर निकलता है, तो 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब वर्गमूल के निशान को नहीं लगाना है ना, फिर मत लगा दीजिएगा, यहाँ पूरा काम बेकार हो जाएगा। या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और 9 पंचे 45। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे अतः वर्गाकार चित्र की भुजा बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जरा क्रॉस चेक कीजिए, वर्ग की भुजा 45 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणित भुजा,
भुजा गुणित भुजा, है ना। तो देखिए तरीका गुणा करने का, जब इकाई में अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक एक समान हो तो गुना करने का शॉर्ट तरीका देखिए, 5 25 और 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, 5 चौके 20, हो गया 2025। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे इसको सॉल्व। फिर से एक बार समझ लेंगे। दिया है वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल बराबर 2025 वर्ग सेंटीमीटर, भुजा पूछा जा रहा है, माना वर्गाकार चित्र की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल यदि दिया हो तो उसका भुजा क्या होगा, उसके क्षेत्रफल का वर्गमूल। डेट मीन्स हमें यहाँ 2025 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो तब x गुणित x बराबर क्या लिख दिए, 2025 वर्ग सेंटीमीटर, या x गुणित x मतलब x की घात 2 बराबर 2025, या x बराबर वर्ग उधर जाकर क्या बन जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह, x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे बच्चों और उसी को वर्गमूल के निशान के अंदर लिख देंगे। वर्गमूल का चिन्ह पूरा आखिरी तक जाना चाहिए जहाँ तक संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड है। अब 2 के बदले 1 बार आएगा तो x बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5, ये x बराबर 3 के 9 और 9 पंचे 45, अतः वर्गाकार चित्र की भुजा बराबर 45 सेंटीमीटर। डेट्स ऑल, थैंक यू।